नमस्कार मित्रों, जेके फार्मिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपको आज फूल गोभी की खेती के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाह रहा हूं। आप लोग उसे ध्यान से देखें। और मित्रों, गोभी भारत की एक प्रमुख सब्जी है, जिसमें अपने गरम फेनिल एंड काट फूड के लिए शोरबे, सूप और अचार आदि के रूप में खाया जाता है। पकी हुई फूल गोभी में विटामिन बी की पर्याप्त मात्रा, अन्य सब्जियों की तुलना में प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। अब मित्रों, हम आपको थोड़ा सा प्रजाति के बारे में परिचय करा दें। कौन कौन सी प्रजाति कितने दिन की है और कितनी टाइम है। इसे मित्रों अगेती किस्म, जिसे आपके 60 से 80 दिन में ये तैयार हो जाती है। इसकी बुआई दोस्तों जो मध्य जून से लेकर जुलाई प्रथम सप्ताह। इसका बीज मात्रा 1 हेक्टेयर में मतलब आपको 600-700 ग्राम। उपज जो होती है 400 प्रति कुंटल होती है, मतलब 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। मध्य किस्में में से 90 से 100 दिन की होती है। मध्य अगस्त में लगती है, जिसका सेम वही होता है। और इसकी पैदावार प्रति हेक्टेयर में 200 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। पछेती किस्में जैसे 100 से 120 दिन की होती है और बुआई का समय अक्टूबर होता है। बीज की मात्रा 400 ग्राम से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। और दोस्तों, उपज जो होती है 200 कुंटल से 300 कुंटल होती है। अगेती किस्में में पूसा, दीपा, अरली, कुंवारी, अरली, पटना, पंत गोभी 2, पंत गोभी 3, पूसा, कार्तिकी, पूसा, सिंथेटिक सेल्स 327 सेल्स और 328 आदि प्रकार की वैरायटियाँ होती हैं। मध्य किस्में में से पंत, सुबह, कल्याणपुरी, मध्य, इम्पोर्ट, जापानीज, हिसार 134, यशवन, नरेंद्र गोभी 1, पंजाब, जायंटा, अर्ली, सोनोबल, बाल, पूसा, हाइब्रिड 2 आदि किस्में की होती हैं। और मित्रों, जो पछेती किस्में होती हैं सोनबाल 16, पूसा, स्नोबाल 1, पूसा, स्नोबाल 2, K1, दानिया, स्नो किंग, पूसा, सिंथेटिक, विश्व भारती इत्यादि वैरायटियाँ जो पछेती होती है। खेत का चयन मित्रों कैसे करें, हम खेत कैसे बनाएं, थोड़ा सा उसके बारे में आपसे परिचय करा दें। अगेती फसल के लिए अच्छे जल निकास की वाली भूमि, बलुई मिट्टी बहुत अच्छी होती है। पछेती के लिए दोमट या चिकनी मिट्टी अच्छी होती है। और खेती की तैयारी भली भांत जुताई करके एवं पाटर चलाकर कर लेना चाहिए। खाद एवं उर्वरक बारे में थोड़ा सा आप लोग परिचय करा दें। खाद कितनी डालनी चाहिए, कैसे है। अगेती फसल की अपेक्षा पिछेती फसल की खाद एवं उर्वरक की अधिक आवश्यकता होती है। फूल गोभी अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए प्रति हेक्टेयर मित्रों 300 कुंटल गोबर की खाद और 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। गोबर की खाद को रोपाई के पूर्व खेत में डालकर भली भांत मिला देना चाहिए दोस्तों। और पौध तैयार कैसे करें उसके बारे में थोड़ा सा आपको परिचय करा दें। कितनी दूरी होती है, 2.5 गुणे 1.0 मीटर 7 क्यारियाँ में लगभग 200 ग्राम बीज बोया जा सकता है। क्यारियाँ 15 सेंटीमीटर ऊंची बनानी चाहिए। क्यारियों में लगभग 8 सेंटीमीटर ऊपरी सतह में गोबर की खाद, सड़ी खाद पर्याप्त मात्रा में मिलाना बहुत आवश्यक है। एवं खाद मिलाने के बाद क्यारी को समतल कर लेना चाहिए दोस्तों। बीज को 2.5 से 5.0 के कतारों में बोना चाहिए। और 3/4 भाग सड़ी गोबर की खाद 2-3 साल पुरानी
एवं 1/4 भाग मिट्टी मिलाकर बीज को ढक देना चाहिए। इसके बाद क्यारी की हजारे के सहारे से सिंचाई करनी चाहिए और अगली फसल के लिए बोई गई क्यारी में को दिन में धूप से बचाने के लिए ढकना जरूरी होता है दोस्तों। अगेती किस्म पत्तियां की दूरी 45 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर। तो पिछेती किस्मों के लिए मित्रों पूरी 60 सेंटीमीटर मतलब पूरी दूरी जो है 60 सेंटीमीटर था, पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब थोड़ा आप लोगों को हम सिंचाई के बारे में थोड़ा परिचय करा दें, पानी कितना लगना चाहिए खेत में। अब अगेती किस्म के लिए 5 से 6 दिन के अंतराल में तथा पछेती किस्मों के लिए 10 से 15 दिन के अंतराल में सिंचाई करनी चाहिए दोस्तों। पछेती किस्में में पहली सिंचाई पौधे और रोपाई के तुरंत बाद करना चाहिए। अब थोड़ा सा मैं आपको खरपतवार नियंत्रण कैसे उसकी निराई गुड़ाई करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा मैं परिचय आपको दे रहा हूँ। देखिए मित्रों, गोभी खेती की उथली गुड़ाई मतलब उथली जो गुड़ाई करने वाली होती है उसे कहते हैं, वो उसके करना चाहिए, उथली से करनी चाहिए ताकि खरपतवार नष्ट हो जाए। गहरी गुड़ाई कभी नहीं करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि जड़ कटने पर का भय रहता है। अब पहली गुड़ाई पौधे जैसे भूमि से जम जाए और करनी चाहिए। पौधे में 6 सप्ताह बाद पौधे पर मिट्टी चढ़ाना अति आवश्यक होता है दोस्तों। फसल सुरक्षा एवं रोग मतलब कैसे हम सुरक्षा करें उसके बारे में थोड़ा सा परिचय करा दे रहे हैं। पौधे में गलन डैम्पिंग ऑफ रोग, इस रोग को जनक पीथियम नामक फफूंदी होता है। इस रोग के कारण बीज में अंकुरण होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं और इससे अथवा इस अवस्था में अंकुरित से बाहर नहीं निकल सकता। उसके नियंत्रण के लिए क्या करें, 2 से 3 ग्राम कैप्टन या बैरिकाल प्रति किलोग्राम बीज की दर से बोने से पूर्व बीज को शोषित कर लेना चाहिए। फार्मेस्टिक हाइड 160 से लेकर 175 मिली को 2.5 लीटर पानी में मिलाकर प्रति 20 ग्राम वर्ग मीटर दूरी पर के हिसाब से नर्सरी में भूमि शोषित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त 1 किलोग्राम बावास्टिन अथवा 2.0 से 2.5 किलोग्राम डाइथेन M45, जिंक, मैग्नीज कार्बोनेट या डाइथेन जेड 78 प्रति हेक्टेयर की दर से 1000 लीटर पानी में मिलाकर भली प्रकार से छिड़काव करना चाहिए ताकि भूमि तर जाए, मतलब भूमि नमी आ जाए। जीवाणु एवं काला सड़न एवं ब्लैक रॉट रोग मित्रों, गोभी में बंद गोभी या फूल गोभी में रोग जैंथोमोनास कम्पेस्टिक नाम जीवाणुओं से उत्पन्न होता है। पत्तियां पर सबसे पहले अंग्रेजी के वी आकार के नमी युक्त हरे भाग बनते हैं जो बाद में भूरे तथा कुछ समय बाद काले होकर मुरझा जाते हैं। इसको कैसे रोका जाए? यह रोग बीज जनित है और अतः बीज उपचार 10% ब्लीचिंग पाउडर या घोल द्वारा अथवा स्टेटासाइक्लिन या प्लांटोमाइसिन 100 pps 1 ग्राम दवा 10 लीटर पानी में घोलकर बीज को डुबाकर उपचार किया जा सकता है। पौधा अवशेष को 1 माह जा देना चाहिए। 2 वर्ष का फल चक्र अपनाना चाहिए। अब कीट नियंत्रण भिंडार या सूड़ी गोभी के कुछ सब्जियां की विभिन्न प्रकार के पत्तियां खाने वाली गिडार बहुत हानि पहुंचाती हैं।
इन कीड़ों से फसल को बचाने के लिए आवश्यक उपाय समय से किया जाना चाहिए। कीट प्रशासित पौधों को देखकर झुंड में खाने वाली सूड़ी जैसे तंबाकू की सूड़ी या पत्ता गोभी की तिल्ली की सूड़ी को नष्ट करना चाहिए। अब मित्रों, थोड़ा सा नियंत्रण के बारे में आपसे परिचय कराते हैं, थोड़ा सा और रह उससे आपको परिचय कराते रहें। कटाई कैसे की जाती है? इन कीड़ों के नियंत्रण के हेतु प्रति एल्सान मैलाथियान अथवा 10 ग्राम कार्बोरिल धूल का 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 2 से 3 बार प्रकोप के अनुसार भुरकाव करना चाहिए। और कटाई, फूल गोभी की फसल उस समय कटना चाहिए जब फूल उचित आकार में ठोस, जिस तरह मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, देखिए ये ठोस गोभी हो गई है। आपको जो फोटो दिखा रहा हूँ ये ठोस गोभी है, होकर परिपक्व की उचित स्थिति में पहुँच जाए तो फूल गोभी को हेड काट के काफ़ी नीचे से काटा जाता है, ताकि ठूंठी का जो भाग हेड से अलग रहे का परिवहन के दौरान फूल की रक्षा कर सके। कटाई का कार्य प्रातः शाम काल करना चाहिए। दोस्तों, आपको हो गया गोभी का परिचय। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिर्च की खेती के बारे में परिचय कराएंगे। इसी तरह अपना मैं समापन कर रहा हूं। आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको इसी तरह से और सब्जियों के बारे में परिचय देता रहूं। धन्यवाद मित्रों, थैंक यू।